Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss International Accounting Standard number 33, which is earnings per share. What is earning per share? सिंपल है, देखें, कंपनी अर्न करती है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। कंपनी अर्न करती है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। मसलन कंपनी की अर्निंग है लेट्स सपोज 100,000 और कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 50,000। अर्निंग है, कमाया है 100,000। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वैल्यू में नहीं, नंबर्स में जो शेयर्स हैं वो है 50,000। तो पर शेयर कंपनी की अर्निंग क्या हुई? तो 100,000 डिवाइड बाई 50,000, 2 पर शेयर, $2 पर शेयर। इसको कहते हैं ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। सिंपल सा फार्मूला, ऊपर आती है अर्निंग, नीचे डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ शेयर्स। अब अर्निंग की डेफिनेशन इतनी आसान तो नहीं हो सकती, तो अर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है आइए हम आपको बताते हैं। तो अर्निंग कहते हैं सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप अर्निंग्स में लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और माइनस करेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को और डिवाइड करेंगे आप इसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर कैसे निकालते हैं? ये शेयर्स हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल अकाउंट में कैलकुलेटेड होता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आपको एसएफपी से मिल जाता है। ये ईपीएस है। जब हम फाइनल अकाउंट यानी इंडिविजुअल कंपनी के लिए ईपीएस निकालेंगे तो ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर ग्रुप के लिए, कंसोलिडेटेड ग्रुप है और उसके लिए ईपीएस निकालना हो तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपनी जगह रहेगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अपनी जगह रहेगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अपनी जगह रहेंगे। बस यहाँ पे एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी लेस हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन भी है। कैसे होता है अभी हम इसको देखेंगे। जस्ट अभी एक फार्मूला बताया है कि अगर ये इंडिविजुअल कंपनी के लिए यानी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो और ईपीएस मांगे, देखो ईपीएस सॉकी, एसएफपी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं होता। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद निकाला जाता है। ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, इसके बाद नीचे जो है वो नोट्स टू अकाउंट में अर्निंग पर शेयर देते हैं, यानी इसका फाइनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट का डेटा यहाँ यूज होता है। इसलिए आप जब कैप्लान की किट उठाते हैं, जो एफआर के, सीसीएफआर के स्टूडेंट्स हैं या एसबीआर के स्टूडेंट्स हैं, वो जब कैप्लान की किट उठाते हैं तो वहाँ पे अर्निंग पर शेयर रिक्वायरमेंट अलग से होती है और आप लोग फाइनल अकाउंट अर्निंग पर शेयर का नोट पढ़े बगैर ही निकाल लेते हो, बना लेते हो। क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के बाद की चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है। यानी अब तक हमने जितने भी आईएएस आईएफआरएस डिस्कस किए वो सब किसी ना किसी वे में फाइनेंशियल अकाउंट्स को, सॉकी को, एसएफपी को, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को हिट करते हैं। लेकिन अर्निंग पर शेयर वो शरीफ सा आईएएस है जो नोट्स टू अकाउंट में आता है, फाइनेंशियल्स को हिट नहीं करता। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास होगा, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू एसएफपी में होगी। ग्रुप है तो एनसीआई ले लेना, ग्रुप ना हो तो एनसीआई छोड़ देना। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अभी हम आपको निकालना सिखा देंगे। तो ये इसके फार्मूलाज हैं बेसिक ईपीएस के। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालते हैं ये अभी हमने सीखना है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर हो रहा है। कंपनी देखें, जरूरी नहीं है कि उसके साल के स्टार्ट के और साल के आखिरी के नंबर ऑफ शेयर्स सेम हो। कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते रहते हैं ना, इशू करती रहती है। कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स बदलते रहते हैं। तो जब कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है, आगे पीछे करती रहती है, तो फिर हमें शेयर्स की एवरेज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? शेयर्स की एवरेज निकालनी होती है और यही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कहलाता है। बात अब समझने की है, देखिएगा। एन एंटिटी with the year ended 31st December 2008 issued 200,000 shares at a price of 3 on 1st July 2008, यानी इस साल में। 2007 में कोई शेयर इशू नहीं हुए, 2 साल का आपको ईपीएस निकालना है। अब देखिए अर्निंग पर शेयर का फार्मूला बड़ा सिंपल है।
अर्निंग पर शेयर का फार्मूला बड़ा सिंपल है। 2007 की अगर मैं बात करूं, मैं निकालूंगा बेसिक ईपीएस, न्यूमिनेटर में लेना है आपको अर्निंग्स, जिसकी डेफिनेशन ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखें, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही बोलते हैं। कितने शेयर्स इशू हुए हुए थे ईयर एंड पे सर? 800,000। ये जो 200 इशू हुआ है ये नेक्स्ट ईयर 2008 में हुआ है, तो इसका कोई मसला नहीं है। यानी 2007 में सिर्फ 800,000 शेयर्स थे, कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। यानी कंपनी ने 2007 में कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं किया। 4,60,000 कमाया, 8 लाख शेयर्स उसके इशू हुए थे, तो पर शेयर कितना मिला? 57.5 सेंट्स। अब आप बोलोगे सर हमारे कैलकुलेटर पे तो 0.575 आ रहा है, तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो है वो परसेंटेज में नहीं होता, सेंट्स में होता है। यानी एक शेयर के बदले कंपनी ने 57.5 सेंट्स कमाए हैं। अब ये ईपीएस निकालने का फायदा क्या है, एडवांटेज ही बता देते हैं। देखो, ईपीएस है कंपनी की अर्निंग, यानी प्रॉफिट पर शेयर। आसान जबान में अर्निंग पर शेयर मतलब प्रॉफिट पर शेयर। कंपनी 57.5 अर्न कर रही है प्रॉफिट पर शेयर, तो वो इसको देखते हुए ही डिविडेंड देगी। यानी डिविडेंड मैक्सिमम अगर कंपनी देगी तो 57.5 देगी, या कंपनी अगर कुछ रिटेन अर्निंग यानी अपने पास कुछ प्रॉफिट होल्ड करना चाहे तो कुछ होल्ड करने के बाद इसमें माइनस करके 40 दे दे। 40 सेंट्स अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, 57.5 अर्निंग है, 40 सेंट्स डिविडेंड दिया, तो कितना कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया? 17.5। और जो रिटेन किया उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? करेक्ट, रिटेन अर्निंग्स। ये तो पहला साल था, आसान सा था। मसला है सेकंड ईयर पे, 2008 अर्निंग्स। ठीक है, कंपनी ने 550,000 अर्न किया है। मसला है डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आता है। सर आपने फर्स्ट ईयर पे तो कंसीडर कुछ भी नहीं किया, तो फर्स्ट ईयर पे बेटा कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं हुए थे। सेकंड ईयर पे देखना, एक टाइमलाइन बनेगी और जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ईयर एंड 31 दिसंबर है, स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी से। 200,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, कब किए हैं? 1 जुलाई। अब पिछले साल के क्लोजिंग मतलब इस साल की ओपनिंग, मेरे साल के शुरू में 8 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स मैंने क्या किया? इशू किया। तो इशू करने के बाद जो 8 लाख शेयर्स थे, ध्यान से समझना, 8 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स मैंने साल के बीच में इशू किए, तो ये 8 में 2 इशू हो गए, यानी 2 प्लस हो गए, तो कितने शेयर्स हो गए सर? 10 लाख शेयर हो गए। बात क्लियर है? दोबारा रिपीट करूंगा। साल, पिछले साल का एंडिंग, इस साल का ओपनिंग। पिछले साल 8 लाख शेयर्स इशू हुए हुए थे, मतलब इस साल का शुरू हमने 8 लाख शेयर से किया, और जुलाई तक ये 8 लाख वैसे ही रहे। लेकिन जुलाई में एक वक्त ऐसा आया कि हमने 2 लाख शेयर्स इशू कर दिए, तो जो 8 थे वो कितने हो गए? वो हो गए 10 लाख। और ये 10 लाख फिर साल के एंड तक ऐसे ही 10 लाख रहे। ग्रीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 लाख को और 8 लाख के पीरियड को। येलो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख हो गए और एंड तक वही रहे। ये कितने मंथ्स हैं? तो जनवरी से जुलाई 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई 1 इससे काउंट नहीं हुआ। और ये कितने मंथ्स हैं? वेटेड एवरेज, यानी एवरेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 8 लाख शेयर्स थे सर, 6 महीने तक ये 8 लाख रहे, फिर इसमें सीन हो गया। क्या सीन हो गया? 2 लाख शेयर इशू होके ये 10 लाख हो गए, और ये 10 लाख आखिरी के 6 महीने तक ऐसे ही रहे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास आ गया। कितना आया? जरा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ये शेयर्स था, ये भी शेयर्स थे, तो आंसर भी शेयर्स की फॉर्म में आएगा, डॉलर की फॉर्म में नहीं। यानी ऑन एन एवरेज हमारे 9 लाख शेयर्स इशू हुए हुए थे, 5,50,000 अर्निंग हुई है। 9 लाख शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 100 करके सेंट्स में आंसर निकालेंगे, परसेंटेज में नहीं होता। तो हमारी अर्निंग पर शेयर आ रही है 61.1, 61.1। उम्मीद है ये आप सबको क्लियर होगा।
याद रखिएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब वही अक्रूवल अकाउंटिंग एक तरह से समझ लो कि मंथ्स काउंट करने हैं कि 8 लाख थे फिर कितने हो गए 10 हो गए 8 लाख कितना अरसा रहे आउटस्टैंडिंग और जब 10 हो गए तो वो कितना अरसा रहे आउटस्टैंडिंग। दैट्स द ओनली ट्रिकी थिंग इन बेसिक ईपीएस। उम्मीद है कोई सवाल नहीं होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, हम इसको सॉल्व करेंगे। जिराड 2004 के लिए आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी है। अर्निंग्स गिवन है 1 जनवरी आपका शेयर कैपिटल था 8280,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $1 के हिसाब से, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स ही दिए हुए हैं तो हमें शेयर्स ही तो चाहिए होते हैं। कंपनी ने इतने मजीद शेयर इशू किए हैं इस डेट को। अब देखो सिर्फ ईपीएस बोला है तो इसका मतलब होता है बेसिक ईपीएस। ऊपर आता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 2208,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, आंसर को मल्टीप्लाई 100 से करके हम सेंट्स में लिख रहे होते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की हम करते हैं वर्किंग। वीडियो पोस्ट करके क्या आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि यार ये क्या आना चाहिए ताकि आपको भी लगे क्या वो कुछ समझ भी आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद आपने सॉल्व किया होगा। अब जरा हमारा आंसर मैच कीजिएगा। हम कहते थे, अभी हमने पढ़ाया भी था कि भाई टाइमलाइन बना के सॉल्व करना। अब जिसने टाइमलाइन बनाई होगी खैर है, नहीं बनाई तो वो भाई ध्यान रखें प्लीज। साल के स्टार्ट में 8280,000 शेयर्स थे इशूड और कंपनी ने 3312,000 शेयर्स इशू किए हैं इस डेट को 30 जून 2004 को। अब जरा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। देखो 8280 शेयर्स 8280 रहे जब तक नए शेयर इशू नहीं हुए। नए शेयर इशू होके ये बढ़ गए और बढ़ के पता नहीं कितने हो गए, प्लस करके देख लेंगे। यानी 8280 प्लस 3312 कैलकुलेटर होगा डेफिनेटली 1159,2000। ये कैसे है 1159,2000? सर 8280 थे ये इसमें ऐड हुआ तो ये आंसर आ गया। 8280 कितने मंथ्स तक रहे थे? तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6/12। तो रिमेनिंग कितना हुआ वो भी 6/12 है, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज कर लेंगे। 8280,000 आउटस्टैंडिंग रहे 6 मंथ्स और फिर जो है वो 1159,2000 आउटस्टैंडिंग रहे कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। आंसर इज, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा अगेन, 9936,000 शेयर्स। 9936,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.2 सेंट्स। दिस इज बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस अंडर IAS 33। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, चीज़ अंडरस्टैंड आपको हो गई हो या आपका कोई कॉन्सेप्ट लैग कर रहा था तो वो स्ट्रेंथन हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पे लाइक शेयर और व्यूज़ आते हैं तो हमारे लिए ये मोटिवेटिंग होता है और अगली वीडियो बनाने में हमारे अंदर और एनर्जी पैदा होती है। तो प्लीज़ जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि राइट इशू और बोनस इशू किस तरह से डील करते हैं अंडर IAS 33।